हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि 27 फरवरी को बिहार मध्य निषेध पुलिस का परीक्षा होने वाला है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 57 अति महत्वपूर्ण विज्ञान का प्रश्न इस सेट में आप लोग से शेयर कर रहा हूं और मुझे आशा है कि इसमें से जो है मतलब एकदम समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साइंस का 57 क्वेश्चन है इस सेट में। शुरू करते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? देखते होंगे दोस्तों, पानी से जब बुलबुला निकलता है तो गोल गोल दिखाई देता है, तो वो उसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस की भांति काम करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना थे। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इसका सही उत्तर होगा आइसोप्रीन का। अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरेला। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हिपेरियन की उपस्थिति। मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटियटरी ग्रंथि। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, हम लोग जो देखते हैं समुद्र का जल, चाहे फोटो में हो या प्रत्यक्ष रूप से भी, तो उसका जो जल है नीला दिखाई देता है। उसका कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम सबसे भारी धातु कहा गया है। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधों की पौधों की रेखीय वृद्धि दर, पौधों की रेखीय वृद्धि दर को ऑक्जेनोमीटर से नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। दोस्तों, ट्रेकोमा रोग प्रश्न में आएगा। ट्रेकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करती है? इसका सही उत्तर होगा आंख को। जॉर्विक सेवन क्या है? यह एक कृत्रिम हृदय है। इंसुलिन की खोज किसने की? एफजी वेंटिंग द्वारा इंसुलिन की खोज की गई। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण? ये क्वेश्चन में आएगा, किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? सही उत्तर होगा लाइकोपीन के कारण। भारी जल होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र D2O है। पारिस्थितिकी संबंधित है। इकोलॉजी जिसे बोला जाता है, जीव और पर्यावरण के सह संबंधों को पारिस्थितिकी कहा गया है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? इसे समस्थानिक कहा गया है, इंग्लिश में आइसोटोप। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मेंडल का नियम संबंधित है आनुवंशिकता से। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा लोहा। जल के प्रवाह को कौन सा नियम लागू होता है? इसका सही उत्तर होगा बर्नौली का नियम। तारों और सूरज के ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन 1H1 में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है।
और इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन की संख्या शून्य रहती है। लेजर, LASER का संक्षिप्त रूप कभी कभी प्रश्न में संक्षिप्त रूप से संबंधित भी आते हैं प्रश्न में, जिसका तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एथिलीन और एसिटिलीन। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा है कि ऊर्जा गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया है और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। यह बस याद रखेंगे। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल। वाटर गैस किन दो गैस का मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन H2 का मिश्रण है। सबसे बड़ा फूल किस पौधों का होता है? रेफलिशिया का। नाभिक से निकलने वाला 3 विक्रम में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है? भेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेशन पावर, जिसे गामा किरण का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है। जिस तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 3 रेज निकलता है दोस्तों, अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें गामा किरण का पेनिट्रेशन पावर या भेदन क्षमता सबसे अधिक है। शनिवार किसका अयस्क है? पारे का। पारद जो है, जिसका जो है इसका संकेत Hg होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है? लाल और हरे रंगों के लिए। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो रेलवे का जो एग्जाम है ड्राइवर के लिए, जिसे पायलट कहा जाता है, तो उसको जो जब मेडिकल टेस्ट होता है तो कलर ब्लाइंडनेस सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाता है, क्योंकि जो भी रहते हैं लोको पायलट, उनको लाल और हरे रंग के आधार पे ही ट्रेनों को परिचालन करते हैं। तो इसका सबसे वजह है कि रेड और ग्रीन कलर को जो है, लाल और हरे कलर को, इनकी अगर ये बीमारी है तो वो नहीं पहचान पाते हैं। होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल जिसे बोला जाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्लाइडेन और श्वान ने। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। सेरिकल्चर हुआ या जो भी हो, इस तरह का और भी कुछ होगा, उसको याद कर लेंगे। हमने 2 को इसमें दिया है इस प्रश्न में, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और शैवालों का फाइकोलॉजी। इससे इससे क्या होगा दोस्तों, आपको जब ऑप्शन आएगा तो एलिमिनेशन में इसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगा। अगर कुछ याद है, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, उसमें 2 भी याद है, तो आपको एलिमिनेट करके उसको हटा के आप सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। स्कल, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 है, चेहरा 14 और कपाल में 8। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को कहा जाता है। फीमर जांघ की हड्डी में होता है और सबसे छोटी हड्डी स्टोस कहलाता है और ये कान की हड्डी में होता है। एलिशा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए होता है? यह एड्स बीमारी की जांच के लिए होता है। कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों मैंने कुछ सवाल इसमें समाहित किया है, जैसे रैम। हम लोग अभी बहुत ही रैम जो है बहुत ही प्रचलित भाषा है, इसलिए मैंने इसमें रैम का फुल फॉर्म डाला है। अब कोई भी मोबाइल खरीदता है, आपके दोस्त मित्र भी खरीदते होंगे या आप भी खरीदते होंगे, तो एक होता है कितने रैम का है, इस मोबाइल का रैम कितना जीबी का है, वही रैम है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
कंप्यूटर का ब्रेन से दिमाग कहा जाता है, सीपीयू को कहा गया है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है दोस्तों, कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए कंप्यूटर से ही से भी आप लोग कुछ क्वेश्चन अवश्य रिवाइज करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1024 1024 बाइट को 1 किलोबाइट कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम के 2 अंक, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते। बाइनरी सिस्टम के 2 अंक निम्नलिखित हैं, 0 और 1 सही है, उसमें दे देगा ऑप्शन 1 2 दे देगा, 0 2 दे देगा, 3 0 दे देगा, तो इसका सही ऑप्शन 0 और 1 है। ये एकदम ही ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैं अपने पीडीएफ लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, आप उसे डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस के लिए उसे आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा गया है? चार्ल्स बेबेज को। झूठा सोना कहलाता है आयरन पायराइड्स या आयरन सल्फाइड को। गोबर गैस का मुख्य संगठन मीथेन गैस को है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई है। तो थोड़ा सा हमने साइंस टेक्नोलॉजी को भी इसमें जोड़ा है। पृथ्वी जो मिसाइल है वो सतह से सतह मार करने वाली प्रक्षेप पात्र है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ इसमें डाला हूं। आकाश जो है सतह से वायु मारक प्रक्षेप पात्र है, और त्रिशूल सतह से वायु मारक प्रक्षेप पात्र है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसे भोपाल त्रासदी कहा जाता है। इसमें हजारों लोगों की जान गई थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में भी आ चुका है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का किस गैस का रिसाव हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये जो सेट है साइंस का, ये अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस एक एक प्रश्न को आप अवश्य देख लेंगे, अवश्य प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरे पीडीएफ लिंक से इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, ताकि आप उसे बाद में भी रिवाइज करते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।